तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। यानी पूछ रहा है कि हम लोग को जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग में कितने दांत होते हैं। ऑप्शन है 30, 32, 34 या 28। तो हम लोग में 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को या अनॉक्सी श्वसन को। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का। तो इसका सही आंसर हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पादन है। यानी कि जब हम लोग ऑप्शन सुन लीजिए पहले, CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो इसका अंतिम उत्पादन क्या बनता है। तो जब श्वास लेते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को छोड़ते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 और ऊर्जा। जब हम लोग को श्वास का अंतिम उत्पादन क्या बनता है, CO2 और ऊर्जा। 53 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ऑप्शन है तांबे के यौगिक, लोहा के यौगिक, ऑप्शन सी लवण के यौगिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, यानी हम लोग का जब खून, बस इतने समझ, हम लोग का जब खून होता है वो लाल क्यों होता है, कौन बनाता है लाल। तो उसमें लोहा के यौगिक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का खून लाल होता है, तो लोहा के यौगिक। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, रक्त लाल कौन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा के यौगिक, सही आंसर है। अगला देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक है। ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो वहन तंत्र यानी बहने वाला जो भी इस तरह के उत्सर्जी अंग के रूप में होता है, कौन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृक्क भी करता है, त्वचा से भी हम लोग उत्सर्जन, फेफड़ा से भी निकलते थे, इसलिए ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। तो मानव में वहन तंत्र के घटक है इनमें से सभी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में, जो भी हरित लवक के, तो उसका प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा। तो जहाँ हरे भाग होगा वहीं से होगा। तो इसका सही आंसर हो गया बी नंबर, हरे भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एकदम क्लियर। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगर रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स अगर है तो क्या होगा, रक्त का बहाव होगा, रक्त में थक्का बनेगा, रक्त की कमी होगी या रक्त का संचय होगा। हम लोग के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाने से एक बीमारी हो जाता है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। अगर रक्त में प्लेटलेट्स की उपस्थिति है तो रक्त का थक्का बनेगा, तो रक्त में थक्का आएगा। तो रक्त में उपस्थित के कारण बनता है, रक्त में थक्का होता है, नहीं रहेगा तो रक्त थक्का नहीं बनेगा। 97 क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। जो ग्रहणी भाग किसका भाग है, तो छोटी आंत का ही एक ग्रहणी भाग है। तो इसका आंसर सही हो गया छोटी आंत, तो ग्रहणी भाग है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो एस्टोमेटा यानी कि पत्तियों में जो तक खुलने और बंद करने को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है द्वार कोशिका, सूखी कोशिका, जालिनी कोशिका, मूल रोम। तो जब एस्टोमेटा खुलता है और बंद होता है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो द्वार कोशिका, द्वार पर जो कोशिका रहेगा उसी को आने जाने दिया जाएगा, तो वही नियंत्रित करता है। 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। वसा के साथ हम लोग के अग्नाशय से 5 गो एंजाइम जो निकलता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, उसमें से कौन है जो वसा के साथ यानी फैट के साथ क्रिया करता है। फैट को बनाने पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है या एमाइलेज है। तो जो इसका सही आंसर है लाइपेज करता है, कि वसा के साथ क्रिया कौन करता है, लाइपेज का। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पाचन करना। 100 नंबर देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन या अवायवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। वायवीय श्वसन, अवायवीय पढ़ चुके हैं। श्वसनीय ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति वाला जिसमें उसी में, तो किस में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मुक्त होती है। तो उसका सही आंसर है वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रा में पाया जाता है, 101 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में पाया जाता है मस्तिष्क होता है, तंत्रिका होता है या मुख होता है या स्पर्श होता है। हाइड्रा एक जो जीव देखे हुए पानी वाला, वो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो
स्पर्शक होता है, उसमें मिस्टेक साउंड नहीं होता है। 101 हो गया। 102 देखिए, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक हुआ जो सभी खाना बने हुए पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ को सभी भागों में पहुंचाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। सही आंसर हो जाना चाहिए सुक्रोज के रूप में। ग्लूकोज बनता है शरीर में, लेकिन उसका प्रयोग किसमें होता है? सुक्रोज के रूप में, लेकिन हम लोग के लिए ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है किसके रूप में परिवहन होता है? सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा यानी यहाँ कॉकरोच लिख देते, उसमें कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 2 जोड़ा, 8 जोड़ा, 10 जोड़ा या 6 जोड़ा। तो सही आंसर है 10 जोड़ा। तिलचट्टा के में श्वसन रंध्र 10 जोड़े पाए जाते हैं। 104 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में या परजीवी में? जो हरा होगा उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा, तो इसीलिए हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अब इसका देखिए, हवेल मछली में, चूहा में, हाथी में या आदमी में? तो सबसे तेज धड़कता है चूहा का, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा में। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का हृदय बहुत तेज धड़कता है, उसको बहुत डर लगता है बिल्ली से, इसलिए इसका बहुत धड़कने लगता है। 107 नंबर, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद, टैनिन या रेजिन या इनमें से सभी? पौधे में सभी होता है, गोंद, रेजिन या टैनिन सभी निकलता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा शाकाहारी करता है, अंतर्ग्रहण करता है, सर्वाहारी करता है या स्वपोषी करता है? तो अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा का अधिकांश भोजन वो अंतर्ग्रहण ही होता है, अपने कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण में लेकर जाता है। देखिए 109 नंबर, रक्त क्या है? ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है? इनमें से कोई नहीं, तो रक्त एक ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिए रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 110 है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो हम लोग के शरीर में किडनी का काम है रक्त के शुद्धिकरण करना, अगर वो खराब हो जाता है तो हम डायलिसिस मशीन का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है डायलाइसेट, डायलाइजर, सेलोफेन, हीमोडायलिसिस। तो जब डायलिसिस के प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोडायलिसिस, बस हीमो और डायलिसिस लग गया, डायलिसिस और डायलिसिस है, बस हीमो लगा शब्द होता है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। चालनी की नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिका है कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधे में? तो जालनी नलिकाएं पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फोन में, फ्लोएम में। जालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में या फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधे में? तो फ्लोएम में जालनी नलिकाएं पाई जाती है जो पेड़ पौधा को खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन? तो आरबीसी लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये आरबीसी मर जाते हैं, फिर दूसरा खून का जन्म होता है। 113 नंबर, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फैटी एसिड के? पौधे जब अपना खाना बना लेते हैं तो उसको जमा करके भंडारित करके रखते हैं अपने तनावों में, तो किसके रूप में रखते हैं? स्टार्च के रूप में रखते हैं। तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? तो स्टार्च के रूप में। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम के द्वारा, जाइलम के द्वारा? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या प्लाज्मा से? तो हम लोग के मानव हृदय जो घिरा होता है, तो हृदय के ऊपर वाला जो भाग होता है मांसपेशियाँ, उसको कार्डियम बोला जाता है, या हृदय को साइंस के भाषा में उसको कार्डियम, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। जो कार्डियो शब्द आता है वो हृदय से संबंधित है, इसीलिए ऊपर के मांसपेशियों को पेरिकार्डियम बोला जाता है। तो मानव हृदय घिरा होता है, यानी कि मानव का हम लोग को जो दिल जो होता है चारों तरफ से किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम। तो मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, कार्डियम शब्द जिसमें रहे वो हृदय से संबंधित हो, इसीलिए कार्डियोलॉजी हृदय का है। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय का। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी।
115 नंबर देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? यानी जिस जीव का खून का रंग लाल नहीं होगा, मतलब समझ लीजिए उसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं है। तो किस में हीमोग्लोबिन नहीं है? ऑप्शन है पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखे होंगे कि पक्षी का जब मरता है तो उसका खून लाल रंग का निकलता है, लेकिन जब मक्खी होता है, मक्खी दब के मर जाए, किसी माध्यम से मरे, तो उसमें से खून निकलता नहीं है इस तरह का लाल रंग का। लाल रंग का खून नहीं निकलता है, मनुष्य में से तो निकलता है, सब जानते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। यानी मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, पीलिया रोग, या एनीमिया रोग, या डायरिया रोग? जब हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो इसे एनीमिया रोग होने लगता है। यानी कि रक्त बांधता छिन्नता नाम है, जिसमें खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। 117 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन है WBC, लसिका, RBC, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग के शरीर में WBC, RBC या प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, 3 प्रकार के खून। लेकिन ये पूछा गया है कि किस में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो RBC करता है या प्लेटलेट्स भी करता है? तो इसका सही आंसर RBC। 118, पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, या इनमें से सभी? पौधे में जो श्वसन की प्रक्रिया होता है वो पत्तियों में होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि पौधे में श्वसन, वो श्वसन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की आप पत्तियों से ही करते हैं। तो इसका सही आंसर है। 19 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन बीमारी है जो हम लोग को सांस से संबंधित बीमारी है, जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, या मधुमेह? तो ये सब बीमारी हम लोग को श्वसन की, निमोनिया है जो श्वसन तंत्र से संबंधित, क्योंकि उसमें सर्दी खांसी आने लगती है, तो वो श्वसन से बीमारी है जो निमोनिया है। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया, जो कोरोना वायरस की तरह इसका भी लक्षण है, निमोनिया की तरह सर्दी खांसी आ जाइए। 120 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? जब ये थोड़ा देखिए, यानी RBC पूछ रहा है, RBC की जीवन अवधि कितना है? तो 20 से 30 दिन, 12 से 20 दिन, या 2 से 3 महीना, या 20 से 30 दिन। वो RBC नहीं, WBC है। ये WBC श्वेत मतलब होता है वाइट। WBC कोशिका में जीवन अवधि कितना है? या 4 महीना से अधिक, 2 से 3 महीना, 12 से 20 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का जीवन अवधि 12 से 20 दिन होता है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, या जाइलम, या B एवं C दोनों? यानी इसका मतलब कि फ्लोएम और जाइलम ये दोनों संवहन ऊतक है, या एपिडर्मिस? तो दोनों में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा B एवं C दोनों। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम एवं जाइलम दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।